राजनीति के मुख्य धारा से ये दूर है। राजनीति के मुख्य धारा से इसको जोड़ने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। और आपको यह बताना चाहते हैं कि 1,20,000 अति पिछड़ों की आबादी शाहपुर कमाल विधानसभा में है। ये विधानसभा स्तरीय प्रथम पिछड़ा सम्मेलन है, तो बहुत सारे हमारे सम्मानित गणमान्य व्यक्ति है। मैं जानना चाहूँगा कि आज की सम्मेलन की मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बलिया के पूर्व प्रमुख और जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ब्रजकिशोर मेहता जी हमारे सामने मौजूद हैं। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी का नाम नहीं मालूम है। तो सर, सबसे पहला नंबर हम जानना चाहेंगे कि ये सम्मेलन की मुख्य उद्देश्य क्या है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़ा समाज को, जो शोषित पीड़ित सबसे वंचित तबका है, उसको संगठित करने का है। और राजनीति के मुख्य धारा से ये दूर है। राजनीति के मुख्य धारा से इसको जोड़ने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। और आपको यह बताना चाहते हैं कि 1,20,000 अति पिछड़ों की आबादी शाहपुर कमाल विधानसभा में है। और सभी दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा मतदाता अति पिछड़ों का है। हमारे पुरखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा, नारा दिया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जब हम शाहपुर कमाल विधानसभा में 1,20,000 अति पिछड़ा पासमानदा समाज के लोग हैं, दोनों मिलाकर हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो शाहपुर कमाल विधानसभा में किसी भी अति पिछड़ा के बेटा को 2025 के चुनाव में टिकट देने का काम किया जाए, उसको चुनाव लड़ाने का काम किया जाए। ये मांग इस सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पास किया है। और आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमने किया है कि 2025 के चुनाव में वोटरों की आबादी को देखते हुए किसी भी अति पिछड़ा के बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो राम हो या रहीम हो। यही हमारे इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और उसके कल्याणकारी जीवन के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए, जीवन में सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, राजनीति और सामाजिक जीव धारा से जोड़ने के लिए, इसको और भी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के ख्याल से ये इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अभी आप देखिए मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष अति पिछड़ा के सीताराम ठाकुर जी हैं। सर, खंड के अध्यक्ष है अति पिछड़ा के पूरा कर। ये अशोक जी हैं। और ये हमारे अति पिछड़ा के नेता अल्पसंख्यक के मोहम्मद इब्राहिम जी हैं। ये नवल जी हैं, हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और अति पिछड़ा के नेता हैं। चंद्रदेव ठाकुर जी हैं। अनिल साहब जी एडवोकेट हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वो अरविंद जी हैं, वो भी एडवोकेट हैं। वहाँ देखिए राम प्रवेश महतो जी हैं, है ना, और वो भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पप्पू कुमार है। उसके बाद आप इधर आइए, हमारी नेत्री एकदम संकल्पित अति पिछड़ों के लिए शकुंतला गुप्ता। आइए हमारे तेज तर्रार नेता अल्पसंख्यक के जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और अति पिछड़ा का नेता सरफराज आलम है। ये हमारे प्रोफेसर रमन कुमार, संजीत साहब, मुन्ना पटेल। और आपने उधर तस्वीर किया तो देखिए इन पर फोकस मारिए, राम प्रवेश चौरसिया देख लीजिए। ये सभी लोग अति पिछड़ा का। सुरेश महतो पुराना मुखिया, श्रीकांत छिप गया, श्रीकांत, ऐसे ऐसे हमारे योद्धा सब आज इस सम्मेलन में बैठ के निर्णय लिया है
और मुख्यमंत्री से मांग किया। सरफराज जी, क्या आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अति पिछड़ा समाज का अगर कल्याण नहीं हो पाया, अगर आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसके पीछे दोषी कौन है? नेता है या वोटर है? इस पे आप क्या बोलेंगे? सर, ये निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज का पूरा कल्याण हुआ है। ये अति पिछड़ा सम्मेलन जो आज रखा गया है, ये मुख्यमंत्री जी के किए गए कल्याणकारी योजनाओं को बताने के लिए ही है, और ये बताने के लिए और है ये मीटिंग कि हमारी विधानसभा में आबादी 65% है। थोड़ा इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आकर्षित करेंगे। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि आज़ादी के बाद अभी अति पिछड़ा का नहीं हुआ है विकास, तो हम इस पर आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आपके बलिया नगर परिषद के चेयरमैन कौन है? वो अति पिछड़ा से आते हैं, मोहम्मद जमाल साहब। अगर इस विधानसभा के अंदर नगर परिषद का चेयरमैन अगर आपका जमाल साहब हो सकते हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अति पिछड़ा की विकास नहीं हुई है? हमारा नेता पूरे समाज के साथ है और न्याय के साथ विकास के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। बेगूसराय से लोकसभा क्षेत्र में, बेगूसराय से जिले में अगर जिला परिषद का अध्यक्ष कोई अनुसूचित SC/ST समाज का वो लोग एकल पद पर बैठा है, सुरेश जी, तो सुरेंद्र जी, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है जो SC/ST के समाज के लोग भी आज एकल पद पर बैठ सकते हैं। ये हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे नेता ने किसी के साथ छल किया या आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ। पिछले 19 साल 18 साल में आप देख सकते हैं अति पिछड़ा समाज का जो विकास हुआ है वो 2005 के पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ बोला गया, जुमला छोड़ा गया, अपने परिवार का विकास किया गया। हमारे नेता ने कभी अपने परिवार का विकास नहीं किया। कहाँ आपको 5 कट्ठा जमीन नीतीश कुमार के नाम पे मिल जाएगा? आप उठा के देख लीजिए। आप निश्चित रूप से नीतीश कुमार 25 में भी आ रहे हैं। नीतीश तो अति पिछड़ा समाज से हमारे जिला का प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके समाज अति पिछड़ा समाज में ये 25 साल 24 साल के दौरान सुशासन में कहाँ तक विकास को तय कर पाए अभी तक? सबसे पहले ये साहेबपुर कमाल विधानसभा स्तरीय अति पिछड़ा की बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़किशोर मेहता जी हैं और हम मुख्य अतिथि हैं। सबसे पहले कहना है कि हम लोग अति पिछड़ा समाज को जगाने के लिए जिला अध्यक्ष बने हैं जदयू से। तो ये बैठक जो है अति पिछड़ा समाज को जगाने के लिए है, और अति पिछड़ा समाज जगेगा तो निश्चित तौर से फिर से 2025 नीतीश कुमार सरकार बनेगी। कहना है कि जो ये बैठक जो बुलाई गई है, ये हम लोगों को मांग है, मांग जायज है कि हमारा संख्या जितना है साहेबपुर कमाल विधानसभा में, उसका नेतृत्व कर रहे हैं अति पिछड़ा की बैठक को हमारे बड़किशोर मेहता। उतना भागीदारी मिल रही है अभी? हाँ, निश्चित तौर से। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा कल्याण विकास के लिए हमारे नवोदय के तर्ज पर बेगूसराय जिला के बकरी प्रखंड में जो है से अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं। ये जायज बात है। दूसरी बात है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी जो हम लोगों को राजनीतिक रूप से मिला है अति पिछड़ा समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ये एक सराहनीय कदम है। आज तक जिस पंचायत में हम लोगों की भागीदारी नहीं बन पाती, वहाँ भी आज हम मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य बने बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अभी जो है अति पिछड़ा समाज की नेत्री भी है। बात है, ये बैठक जो बुलाई गई है 30 तारीख को हम लोगों को जिला में जो है सदर प्रखंड आर्ट गैलरी में जो है सो हम लोगों को जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। वहाँ हम लोगों को नेता जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा, माननीय मंत्री मदन सहनी, माननीय मंत्री, मतलब और भी नेता आ रहे हैं। उसको 30 तारीख को इस बैठक को सफल बनाने के लिए हम लोग आह्वान करने के लिए हम आए हैं कि उस बैठक में भारी से भारी संख्या में। मैम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकुंतला गुप्ता हुआ।
और पार्टी के राज्य सलाहकार समिति की सदस्य और सिंडिकेट की सदस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, और रहने वाली मैं साहेबपुर कमाल की शालिग्रामी की हूँ। मैं पूर्व में यहाँ की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ महिला प्रकोष्ठ की। और आज ये मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, यानी कि साहू तेली समाज से मैं आती हूँ, जिनको ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमारे तेली समाज को अति पिछड़ा में किए, क्योंकि हम लोग को आबादी के जो जनसंख्या की जो जनगणना हुई, तो आबादी के हिसाब से आज तक इतिहास में हम लोग की कोई भागीदारी नहीं मिली। आज तक बिहार में इस तरह का नहीं हुआ जो नीतीश कुमार ने किए। और हमारे वैश्य समाज में जो परिवर्तन हुआ, बहुत तरह का ये परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन हम इस विधानसभा के बारे में बोलना चाहेंगे कि आज तक इतनी बड़ी आबादी हम लोगों की है। लोगों ने इस वोट को नोट को लोग भंजाया, लेकिन हमेशा उम्मीदवार को या तो हम लोग के हक को छीन के दूसरे वर्ग को दिया गया, नहीं तो ऊपर से लाकर थोपा गया। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत सारे गण्यमान्य लोग हैं। सर आपका परिचय सर। हमारा नाम नवल कुमार, जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारा नाम नवल कुमार, जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं अति पिछड़ा सम्मेलन के लिए इसलिए मतलब जो है आया हूँ कि अति पिछड़ा की भागीदारी 70 साल की आज़ादी बीत चुका है, लेकिन अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व साहेबपुर कमाल विधानसभा से आज तक नहीं हो पाया। इसलिए मैं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 2025 के चुनाव में अति पिछड़ा समाज के बेटा बेटी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तो बने रहे साथियों, ऑल न्यूज़ बिहार 99 के साथ और टुडे बिहार के साथ और बिहार 90 के साथ।